हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और तैयारी ज़ोरों से चल रही होगी। फ़िलहाल मैंने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक करा देता है। हमने नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है उसकी हमने सीरीज़ शुरू कर दी है। ठीक है, सीरीज़ का एक मतलब 10 क्वेश्चन करा दिए। क्लास 1 हो चुके हैं, आज क्लास नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 2 है आज हमारी। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन है, आते हैं। कह रहा है एक से, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। मतलब हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अच्छा 1 से 9, ठीक है, 1 ले लेंगे, ठीक है, 9 ले लेंगे। मतलब अगर देखा जाए 9 से डिवाइड करें, 9 का पढ़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 तो नहीं होगी, तो इसको 1 को हटा देंगे, तो 9 ले लेंगे। इसका तो 18 ले लेंगे, इसके बाद 27 ले लेंगे। ऐसे ही करते 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 ज़रा, जैसे आप मुझे सुने लास्ट में हम कैसे पता करें, तो ज़रा सोचिए, हमने 200 रख दिया, ठीक, 9 का डिवाइड किया, 9 दूनी 18, तो ये कितना बचा 2। ठीक है, फिर ये कितना बचा 9 दूनी 18, तो ये बचा 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18, तो ये बचा 18, तो माइनस ये 2। तो मतलब अगर हम जो शेष वाले ये घटा देंगे, मतलब 200 में से अगर पता चलेगा कि लास्ट संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 198। क्लियर। ठीक है, तो मतलब ये टोटल संख्या कितनी होगी 98। कह रहे हैं कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी। तो एल बराबर, जब अंतिम पद वाला होता है समांतर माध्य में, एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 गुणे डी। मतलब जब अंतिम पद पता हो, ठीक है, अंतिम पद पता होने पर, अंतिम पद पता हो और एन पद, और हमको चाहिए क्या, एन पद, एन पद, एन पद ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, तो समांतर श्रेणी में ये फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में अंतिम पद का फार्मूला होता है, अंतिम पद बराबर एल बराबर, जो ये दिया हुआ फार्मूला, एल बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 गुणे डी। ठीक है, जहाँ एल जो है अंतिम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है, मतलब फर्स्ट नंबर है। एन क्या है, पद मतलब कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर, मतलब कितनी संख्या है, एन पद। ठीक है, पद मान लो, और ये मान लो कुल पद, टोटल नंबर। ठीक है, कुल पद। और डी क्या है, डिफरेंशियल में सर्वांतर है। ठीक है, तो हम एल की वैल्यू रख रहे हैं। एल की वैल्यू आखिरी कौन सी है, 198। ए क्या है 9, एन फाइंड करना है। डी कितना है 9, क्योंकि इसके बीच का डी जो है बी माइनस का ए है, बी माइनस का ए करोगे तो 18 माइनस का 9, 9। तो एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखी मैंने 198, ए की वैल्यू रखी है 9 प्लस एन माइनस का 1 उन्हें डी बराबर 9। तो डी जो निकाला हमने, फिर से बता रहा हूँ, जो डी जो होता है उसको हम ऐसे निकालते हैं कि बी माइनस का ए कर सकते हैं, सी माइनस का बी कर सकते हैं, या डी माइनस का सी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम डिफरेंस करेंगे उसका आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, तो बी माइनस का 18 माइनस का 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको 9 को यहाँ ले आओ, 198 माइनस का 9 इक्वल टू 9 एन माइनस का 1। ठीक है, तो 9 एन माइनस का 1, 198 से 9 गया तो 189। ठीक है, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो एन माइनस का 1 इक्वल टू 21, एन इक्वल टू 21 प्लस का 1 इक्वल टू 22। क्या इसमें आंसर 22 दिया है, वहाँ दिया पहला आंसर। ठीक है, जब भी देखो हमें पद सारे पता, अब हमें एन नंबर फाइंड करना है, तो इसका ये फार्मूला याद रखना सब लोग। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखना, एल बराबर एन ए प्लस एन माइनस का टी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियाँ हैं। यदि लड़कों की संख्या 144 है, तो लड़कों की लड़की संख्या बताना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक क्लास में अगर 7/9
अगर लड़कियां हैं, मान लो ये छात्र जो हैं ये लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? खुद बताओ, लड़के कितने होंगे? लड़के जो होंगे तो उसको x माइनस का 7x/9 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लड़के बराबर x माइनस का 7 तो 9x माइनस का 7x/9, तो कितना हुआ? 2x बराबर 9। कह रहे लड़कों की संख्या 2x/9 इक्वल टू 144 है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा? 144/2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 72, तो x बराबर क्या होगा? 72 इंटू 9, ठीक है। ये मान लो, ठीक। अब पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो गर्ल्स लड़कियों की संख्या कितनी थी? पहले से ही गिवन है, तो लड़कियों की संख्या बराबर 7x/9, 7x/9, तो 7 इंटू 20 72, एक्स की जगह वैल्यू रखी इंटू 9/9, 9 से 9 कट गया, तो बताओ 72 गुणे 7 कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 50, 504, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 504, ऑप्शन नंबर बी। फिर सुन लो, एक स्कूल में अगर हम कहते हैं कि 7/9 छात्र लड़कियां हैं, ठीक है। हमने कहा चलो 7/7 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब बताओ, 3 ऐसे तो लड़के होंगे ना, तो 2 बट्टे जो 9 का जो 7वां भाग कम करोगे तो 2/9 आ जाएगा, तो वो है कितना? वो छात्र हैं लड़के, तो 2x बराबर इक्वल टू 144, क्योंकि उसने कहा कि लड़कों की संख्या 144 है, तो उससे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू लड़कियों और पूछिए लड़कियों की संख्या, तो उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ गया। क्लियर? जैसे जी समझ लो, जैसे हम कह रहे 3/2, ठीक है। तो ये भाग जो है ये लड़के हैं, 1/2 भाग 1/2 भाग ये लड़के हैं, तो 1/2 भाग लड़कियां भी होंगी, क्योंकि 2 का 1 भाग लड़का है, तो एक भाग लड़कियों का भी रहा होगा, 1 भाग लड़की होगा। क्लियर? ऐसे मान लो, पर जो नीचे होता है उसमें से घटा देना होता है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखो, इसका एक हमेशा याद रखो कि जब भी विभाज्यता का नियम हमेशा याद रखना होगा। तो विभाज्यता का नियम के हिसाब से 9 का जब हम करते हैं तो जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर पता करना है, अंकों का 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो विभाजित होगा, ठीक है। अब ये कर लो, जैसे ये संख्या 4 दी है, अब ये संख्या दी गई सारी, ठीक है। अब इसके हम सबके पदों को जोड़ के देख लेते हैं। क्लियर? 3 8 9 2 0 7, 8 7 3 4 2 3, फिर देखो 1 2 0 1 2 0 +4 +5 +8, ठीक है। फिर देखो 4 प्लस का 5 प्लस का 0 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 3, इन सबको जोड़ो। अगर जो संख्या 9 से डिवाइड होगी तो वही संख्या निकलेगी, ठीक है। 8 3 11, 11 9 20, 20 2 22 2 29, ठीक है। अब आ जाओ, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 24 27, ठीक है। अब आ जाइए, 1 2 3 3 4 3 7 7 7 3 7 5 12 12 8 22, अच्छा 5 4 9 9 9 दूनी 18 18 3 21। अब बताओ कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है? तो ये हो रही है ना 9 से डिवाइड, 9 3 27, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मतलब पहले जोड़ के देख लो, इसमें तो मैं सबको अलग अलग बता दिया टाइम लेके, लेकिन सीधे पहला ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन बस आंसर आ गया। तो ये मान लो कि इसके मतलब कोई संख्या उसके
अंकों का योग कर दो। अगर वो अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा तो वही संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्लियर? क्लियर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ। ये कह रहा है 1 पॉइंट दी गई व्यक्ति 1.34 इंटू 13.94 इंटू 13.94 प्लस का 13.94 गुणे बाई प्लस का 0.006 इंटू 0.006। आप लोग को देख के लग रहा होगा अरे कितना क्वेश्चन कठिन हार्ड दिया, लेकिन बहुत ईजी है। देखना कैसे, आप लोग खुद ही बताएंगे। ऐसे दिया है। अब कभी तुमने ऐसा कोई फार्मूला देखा है? ज़रा आप लोग बताइएगा। जैसे ये देखिए, ए गुणे ए प्लस का ये मान लो बी गुणे ए गुणे बी इंटू 2 प्लस का पी गुणे पी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वैल्यू देखो ए की ये दी गई है, ए की भी यही दी गई है, ए की ये दी गई है। अब ये देखो इसकी वैल्यू जो होगी ना बी गुणे 2 होगी। ठीक है, अब देखो 0.06 तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कंपेयर कर ले रहे तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है कितनी, बी की वैल्यू जो आ रही है 0.06। लेकिन हमें बाई की वैल्यू चाहिए, बाई की वैल्यू 2 गुणे बी, 2 इंटू 0.06 तो 0.12 6 दूनी 12। तो क्या इसका आंसर इसमें 0.12 है? ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में देखो कि कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा करके, तो इसको कंपेयर करके कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा 5 पे। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5, 7, 11 से विभाजित करने से शेषफल 13 छोड़ती तो वह संख्या कौन सी है? या तो एक तरीका ये है, या तो हम सब में से संख्या निकालेंगे और सब में से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला तरीका तो यही है, 5 से डिवाइड करेंगे, चारों में चेक करेंगे क्या वो 13 से, 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे। एक तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि जो दी गई संख्या 5, 7, 11, मैंने कल तुमको बताया जब भी दी गई संख्या बड़ी संख्या की बात की जाए तो बड़ी संख्या की जब भी बात की जाए तो वो हमेशा एलसीएम की बात कर रहा होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की। ठीक है, तो मान लो एलसीएम की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी ये वो बात नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, जो 5 से विभाजित करने पर, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5, 7, 11 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं बच्चों लोग। तो एलसीएम होगा 5 गुणे 7 गुणे 11, 7 बना 35 गुणे 11। इसका आंसर कितना आएगा? 35 गुणे 11 इंटू 35 तो आएगा 585। ठीक है, अब देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या अगर हम कोई पूछे तो यही होगी 999 होगी। अब मुझे इसी में से संख्या ढूंढनी है जो इससे विभाजित करने वाला है। ठीक है, 350 डिवाइड करते हैं भाई, तो 999 385 डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो ये पहली बार 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17, 3 दूनी 6 7, घटाते हैं 9 2 2 9। अब बताओ 229 कैसे आएगा? 3 7 21 हो जाएगा। तो हम क्यों ना उसको यहाँ तक पहुँचाते कि वो 6 तो देखे, अब देखो 350 इंटू 6 करते हैं, मतलब हमें इसके पास पहुँचना है। तो यहाँ से चेक करो, अगर हम 7 या 21 करते हैं 85, लेकिन यहाँ पे पार हो जाएगा। 6 या 5 में से होगा तो हम 6 रखते हैं पहले, 385 इंटू 6, 6 पंचे 8 6 48, कैरी 3 है, 6 8 6 48, 1 हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 3 हासिल लगा 5, 6 3 18 5 23। देखो पार हो गए, तो 5 बार अब करते हैं। ठीक है, 55 25 58 40, कैरी लगा 2, 5 15 15 2 17। रुको 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 एक मिनट रुकना, 5 2 15, 5 15 58 40, कैरी लगा 4 है ना, तो 49। ठीक है, 19 आएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो 1925 आएगा। क्लियर? 5 बार तो मैंने किया तो ये आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 11 12 3 324। अब मैं क्या करूँगा, 999 में से जो संख्या दी गई है 999 में से 324 घटाएंगे। ठीक है, जब 324 घटाएंगे
तुमको फिर से बताएंगे सबको। तो जब हम घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 5 7 5 324 5 2 7, ठीक है, घटा रहे हैं, ठीक है, 5 7 6 9, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति 13 से इसमें 13 जोड़ दो, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं 13, 4 2 11 1975 2 2 9, सही है। 1975 है 25 है, तो ना, हाँ सॉरी 25 है, यही गड़बड़ है, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 274 घटा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 96 38, ये आएगा। क्या आंसर 96 38 है? हाँ है। देखो इसको क्वेश्चन फिर समझा, ठीक है। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 7 11 से डिवाइड करने 13 कहलाती है। तो जो कहते हैं जो संख्या 5 7 11 है, पहले उसका हम एलसीएम निकाल लिया, 385 आ जाएगा। फिर उसको हम उस संख्या तक पहुँचते हैं जो 4 अंकों की है। तो 385 में हमने देखा कि डिवाइड किया तो ये 30, जो शेषफल होता है उस संख्या को पहुँचते हैं 9, उस संख्या में से हम घटाते हैं, ठीक है। जो शेषफल में से जो संख्या दी हुई 4 अंकों उसमें से घटाते हैं तो हम उस संख्या के करीब पहुँच जाते हैं। तो 96 से 25 हो गया। तो कह रहा प्रत्येक में 13 से 13 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन